रामपुर नाम का एक छोटा सा प्यारा गांव था। वहां के रहने वाले रामू अपने पत्नी लक्ष्मी और उसके पिता के साथ एक छोटा सा घर में रहता था। रामू के पिता एक बहुत मेहनती इंसान था। जब वह जवान थे, पाई पाई जोड़कर उसने कुछ धन इकट्ठा किया था। क्योंकि उसका उम्र बढ़ने के साथ साथ वह काम पर नहीं जा पाता, रामू की पत्नी उसे रोज कुछ न कुछ सुनाता रहता है। देखो देखो तो, ना कुछ काम धंधा तो करते नहीं, बस देखो बैठे बैठे खाते रहते हैं। ऐसा इंसान का क्या फायदा है जिसका कोई काम ही ना हो। ऐसा कहकर लक्ष्मी उधर से चले जाते हैं। रामू के पिता अपने मन को दुखी करके बोलने लगते हैं। मेरे बना बुरा आदमी इसमें क्या ही कर सकता हूँ, मेरे से तो चला भी नहीं जाता। थोड़ा टाइम चलने से दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। हे ऊपर वाले, मुझे जितना जल्दी हो सके तुम अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो। इतने में ही रामू अपने घर आता है। वह अपने पिता को रोते हुए देखकर कुछ नहीं बोलता है। वह सीधा अपने पत्नी के पास चला जाता है। अरे लक्ष्मी, पिताजी रो क्यों रहे हैं? क्या ही बोलूं, आपको तो पता ही है। आपके पिता ने जितना धन जमा किया था वह सब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। घर में जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा खर्चा। इतने में अगर आपके बूढ़े पिता हमारे साथ रहेंगे तो जितना भी बच्चा को वो सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बात तो तुम सही कह रहे हो लक्ष्मी। क्या सही बोल रही हूँ? क्यों ना तुम अपने पिता को घर से निकाल ही दो। पर ऐसे कैसे उन्हें निकाल दूं? क्यों नहीं निकाल सकती, वो कुछ ना कुछ करके अपना जिंदगी गुजार ही लेगा। रामू का इतना उम्र होने के बाद भी वह कुछ काम नहीं करता है। उसका पिता का कमाई हुआ धन से वह अपने जीवन गुजारा कर रहा है। अगले दिन सुबह रामू अपने पिता के पास गया और बोला। पिताजी, ओ, आपको तो पता ही है, मेरा कोई काम धंधा नहीं है। इतना में आपको पलना हमारे बस की बात नहीं है। यही बेहतर होगा कि आप घर छोड़ कर चले जाओ। रामू के पिता कुछ बोल पाते इतना में रामू वहां से चला गया। हे ऊपर वाले, यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं जाता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कोई तो मेरी मदद करो। ऐसा कहकर रामू के पिता घर छोड़कर जाने लगता है। अच्छा हुआ बुढ़ा चला गया। अब तो मैं सुकून का जिंदगी जीऊंगी। मेरे तो मजे ही मजे हैं। रामू के पिता एक जंगल के बीच में से चलने लगता है। वहां एक बाबा को पैर के नीचे बैठा हुआ देखकर उन्होंने बाबा के पास जाकर बैठ जाता है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत भूखे हैं। अब मैं क्या बताऊं, मेरे खुद के बेटा और उसके बहू ने मिलकर मुझे आप अपने घर से ही निकल दिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर आपको मैं एक उपाय जरूर दे सकता हूँ। उपाय? कैसा उपाय? बाबा ने रामू के पिता को एक उपाय दिया। वह फिर से अपने घर की ओर चल पड़ा। अरे आप तो चले गए थे ना घर से, फिर से क्यों वापस आए? हाँ, पर जाने से पहले कुछ बोलना था तुम लोगों को। क्या है बोलो। गुप्त धन। क्या गुप्त धन? हाँ बेटा, एक ऐसा खजाना जो तेरे दादाजी ने तेरे लिए रख के गया था। तेरे दादाजी ने मेरे को बोल के गया। बेटा, यह मैं अपनी पोते के लिए रख के जाता हूँ। जब तेरा भी समय आएगा ऊपर वाले के पास जाने का, उससे कुछ ही दिन पहले तू यह गुप्त धन के बारे में उन्हें बताना। तू जितना दिन ज्यादा जिएगा, यह धन का मूल्य उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। आज मैं यह तुमको बताने आया हूँ। मैं तो जाऊंगा और शायद ज्यादा दिन जिंदा भी ना रहूं। क्या जितना दिन जिएगा उतना मूल्य बढ़ेगा? अरे अरे पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो और आपको क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा और आप कहीं नहीं जाओगे। अब हम साथ ही रहोगे। और ये धन के बारे में आप अभी मत बताइए। ठीक है, जैसी तुम लोग की मर्जी। रामू उसके पत्नी से कहते हैं, अरे लक्ष्मी, अच्छा खासा जा रहा था और गुप्त धन के बारे में भी बता रहा था, तो भला तुमने उन्हें क्यों रोका? अरे आपका कोई दिमाग है ही नहीं। आपने नहीं सुना क्या कि वो जितना दिन ज्यादा जिए उतना मूल्य बढ़ेगा?
हाँ, बात तो सही कहे। तो आप अभी कोई काम ढूंढिए, नहीं तो हम लोगों को कौन पाले। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कह के रामू काम की तलाश में निकल जाता है और उसे काम भी मिल जाता है। रामू अब पहले से ज्यादा काम करने लगे और बहुत पैसा कमाने लगे। यह देखकर रामू के पत्नी और पिता दोनों खुश होता है। दिन गुजरता है। एक दिन अचानक से रामू के पिता की मृत्यु हो जाती है। हे ऊपर वाले, इस बुए को इतना जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? कम से कम को धन के बारे में पता कर तो जाता। अब हमारा क्या होगा? रामू को सब समझ आता है। दुखी मत हो, मुझे मिल गया धन। आपको मिला धन? कहाँ है मेरे को? बताइए ना, जल्दी जल्दी बताइए ना। पिताजी हमारे महान थे। उसने धन तो उसी दिन दे दिया था जिस दिन वो लौटकर फिर से घर आए। ये जी आप क्या बोल रहे हो? हाँ लक्ष्मी, तुम नहीं देखा क्या? उस दिन से मैं कितना मेहनत कर रहा हूं और मेहनत करके बहुत पैसा भी कमा लिया। यही है धन। अब से मैं और मेहनत करूंगा और बहुत धन कमाऊं। इस तरह से रामू और मेहनत करने लगे और खुशी खुशी अपने पत्नी के साथ जिंदगी बिताने लगा।